गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग अपना सेट्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सेट्स चैप्टर तुम्हारा जेई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। 2 मार्क के लिए उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट्स चैप्टर में। तो हम लोग चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेट्स होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेट्स होता क्या है, फिर पढ़ेंगे कि उसके सेट्स के रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है, कितने प्रकार से उसको लिखा जा सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, फिर वेन डायग्राम वगैरह उसके कुछ नोटेशंस और नंबर्स वर्ड प्रॉब्लम वगैरह कुछ देखने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग सेट्स के बारे में कुछ देख लेते हैं कि सेट्स का एक्चुअल है क्या। जैसे हम लोग बचपन में भी रहता था हमारा कि जैसे किसी से झगड़ा वगड़ा होते रहता था हम लोगों का, तो हम लोग बोलते थे, जैसे बॉयज़ का आपस दो बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को क्या बोलता था कि रुक 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 मैं अभी अपने गैंग को बुला के लाता हूँ। गैंग मीन्स हो गया ग्रुप, गैंग मीन्स क्या हो गया ग्रुप। अब सेट का मतलब ही होता है कि कलेक्शन बोल सकते हो, ग्रुप बोल सकते हो, झुंड बोल सकते हो, बंच बोल सकते हो, ठीक है। सेट्स का मतलब क्या होता है, कलेक्शन, ग्रुप, बंच, है ना। लेकिन वो ऐसा कलेक्शन होगा जो वेल डिफाइंड हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम है सेट्स, ठीक है। तो जैसे बोला कि मैंने बचपन में 2 लड़के झगड़े किए, या आज भी अभी जैसा ट्रेंड चालू है तो कैसे बोलते थे कि रुक रुक मैं अपने दोस्त गैंग को बुला के ला रहा हूँ, तू यही रुक, लड़के आ रहे मेरे, लड़के आ रहे मतलब वो एक लड़के को थोड़ी ना बुलाएंगा, वो पूरे ग्रुप को बुला के लाता था। तो ग्रुप आ गया तो कलेक्शन आ गया, मतलब क्या हो गया, सेट्स हो गया। क्या हो गया, सेट हो गया। लेकिन वो सेट का मतलब क्या होता है कि डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग जाए तो हमारा सेट्स का डेफिनेशन होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स बोल सकते हो, ठीक है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट या कलेक्शन का किसी भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट का क्या करना, कलेक्शन करना। क्या करना, कलेक्शन करना। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। लेकिन वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए, हमारा वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब हो गया जैसे आपस में एक लड़का ए है, एक लड़का बी है, ठीक है। एक लड़का ए है और एक लड़का बी है। ए लड़के ने बोला मैं कुछ लड़के बुला रहा हूं, है ना। बी लड़के ने भी बोला मैं कुछ लड़के बुला रहा हूँ। अगर दोनों के लड़के सेम हो गए तो हम बोलेंगे कि भैया जो इनका ग्रुप आया वो क्या हो गया, तुम्हारा सेट हो गया, क्योंकि दोनों के ग्रुप में क्या रहे, सेम लड़के रहे। क्या रहे, सेम लड़के। इसका बोलने का मतलब कि अगर मेरे से किसी ने पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे अमीर कंट्री कौन सा है ना, तो मैं आंसर क्या दूंगा, अमेरिका। उसके बाद सब लोग क्या आंसर देंगे, अमेरिका। किसी से भी तुम लोग आंसर पूछेंगे तो हर जन आंसर क्या देगा, अमेरिका। तो जो भी वो कलेक्शन बनेगा तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है, अमेरिका आने वाला है। या तुमने बोल दिया कि वॉवेल्स बताओ कितने होते हैं, है ना, वॉवेल्स का कलेक्शन बनाओ, तो वॉवेल्स का कलेक्शन क्या होता है तुम्हारा, AEIOU। इसके अलावा कोई दूसरा कोई बोलने वाला है क्या, नहीं। तो मतलब सभी का उस पर्टिकुलर जो भी तुमने चीज का कलेक्शन बोला है वो सबका कलेक्शन सेम आना चाहिए। सबका कलेक्शन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, झुंड सेम आना चाहिए, तो ही हम उस कलेक्शन को क्या बोल सकते हैं, सेट बोल सकते हैं। अगर एक जन ने भी आंसर थोड़ा अलग उलग दिया तो वो चीज का उस चीज के कलेक्शन को तुम लोग सेट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो सेट्स का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन करना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। तो सेट समझ गया, ठीक है। तो सेट का मतलब होता क्या है कि किसी भी कलेक्शन या ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट या कलेक्शन का ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स का क्या निकालना, कलेक्शन करना, उसी को हम बोलेंगे सेट्स बोलेंगे, ठीक है। सेट्स के रिप्रेजेंटेशन भी हम अभी 1-2 एग्जांपल देख लेते कि क्या सेट्स होता है क्या नहीं होता है। तो मैंने बताया कि कलेक्शन करना, उस पर सभी का आंसर सेम आना चाहिए। सभी का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी मैं क्या बोलूंगा उसको, उस कलेक्शन को क्या बोल सकता हूँ, सेट्स बोल सकता हूँ। जैसे तुम्हारे को मैंने बोला कि तुम्हारे क्लास में सबसे होशियार बच्चा कौन सा है ना, तुम्हारे क्लास में सबसे होशियार बच्चा कौन है, इंटेलिजेंट बच्चा कौन है। तो जैसे बॉयज की बात करें तो बॉयज हमेशा क्या बोलते हैं कि भैया मेरा दोस्त सबसे होशियार रहेगा, है ना, मेरा दोस्त सबसे होशियार है, मेरा दोस्त सबसे बुद्धू, ऐसी बात होगी। तो पर्टिकुलर सब जन एक ही जन का नाम लेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। किसी की नज़र में वो होशियार है, किसी की नज़र में दूसरा कोई होशियार है। तो मैं ये चीज का कलेक्शन बना ही नहीं सकता। कलेक्शन तो बनेगा लेकिन वो सेट्स कहलाएंगे क्या, नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। कोई एक बच्चा कोई दूसरे का नाम लेगा, दूसरा बच्चा कोई दूसरे का नाम लेने वाला है, तो हमारा यहाँ पे कलेक्शन तो बनेगा लेकिन वो वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगा नहीं, तो हम उसे सेट्स बोलने वाले नहीं है। वही तुमने बोल दिया कि बताओ तुम्हारे क्लास में कि 50 किलो वजन वाले कितने लड़के हैं, तो क्राइटेरिया हमने फिक्स कर दिया कि कितना केजी रखना है भैया, 50 केजी।
कितना केजी रखना है 50 केजी। तो 50 केजी का जो होगा लड़का वो क्या कहलाए, उसका मैं नाम लिखते जाऊंगा, है ना, उसका नाम मैं लिखते जाऊंगा। और जो 50 के नीचे रहेगा और 50 के ऊपर रहेंगे मैं उसका नाम लूंगा, क्या नहीं, चाहे मैं वो निकालूंगा, चाहे मेरे क्लास का कोई दूसरा लड़का निकाले, चाहे तुम लोग निकाले, तो सभी का आंसर सेम ही आएगा कि अलग अलग रहने वाला है, सेम आने वाला है। तो ये चीज का, ये जो 50 केजी वाला क्वेश्चन मैंने पूछा वो तुम्हारा सेट्स कहलाएंगा कि नहीं कहलाएंगा, सेट्स कहलाएंगा। ठीक है, कुछ नोटेशन है जो याद रखना है कि सेट्स जो होता है, जब भी सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल लेटर अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर ABCDEFGH, किससे भी डिनोट कर सकते, बट वो लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर। दूसरा पॉइंट कि जो सेट्स के एलिमेंट रहेंगे वो हमेशा किसके अंदर लिखना है, करली ब्रैकेट के अंदर। किसके अंदर लिखना है, जो भी सेट्स के एलिमेंट होंगे वो हमेशा किसके अंदर लिखना है, करली ब्रैकेट के अंदर। थर्ड पॉइंट ये है कि जो तुम्हारा सेट है उसके जो अंदर एलिमेंट लिखोगे उसको स्मॉल लिखना है। ठीक है, किस में लिखने का, स्मॉल में लिखने का। चौथा पॉइंट है कि सेट के अंदर एक ही एलिमेंट दो बार नहीं लिखना है, मतलब रिपीट एलिमेंट एक ही बार काउंट किया जाता है सेट में। रिपीट एलिमेंट कितने बार काउंट किया जाता है, एक ही बार काउंट किया जाता है। तो 4 पॉइंट है सेट्स को लिखने के, मतलब कि पहला सेट को किससे डिनोट करते हैं, ए से जो भी एलिमेंट रहेंगे उसको मैं किसके अंदर लिखूंगा, करली ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। थर्ड पॉइंट क्या बोला कि जो एलिमेंट रहेंगे उसको मैं स्मॉल लेटर में लिखूंगा। और फोर्थ पॉइंट ये बोला कि जो भी एक एलिमेंट आएगा रिपीट एलिमेंट को मैं कितने बार लिखूंगा, केवल एक बार लिखूंगा। रिपीट एलिमेंट को केवल कितने बार लिखूंगा, एक बार लिखूंगा। तो ये हो गया हमारा सेट। सेट्स का मतलब कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स का, कोई भी ऑब्जेक्ट और एलिमेंट का कलेक्शन करना, लेकिन वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ अपन क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमारा कंक्लूजन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। चलो देखो, डाउट जो क्या होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमको बताने के भैया नीचे दिए हुए जो भी है इसमें से कौन सा सेट्स है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, चलो एक एक करके आंसर देते हम लोग। पहला वाला क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, है ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, मतलब ईयर जो आने वाला है तुम्हारा, है ना, इसको ऐसे ईयर जो है, ईयर में जितने भी मंथ आ रहे हैं वो किस लेटर से डिनोट होना चाहिए, मतलब उसकी मंथ की स्टार्टिंग किससे स्टार्टिंग होना चाहिए, जे से। तो अगर तुम लोग मंथ की बात करो तो मंथ हमारा क्या होता है, जनवरी होता है, फरवरी होती है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब उसने क्वेश्चन क्या बोला है कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, मंथ में ईयर में जितने भी मंथ आ रहे हैं उसमें से ऐसे मंथ ढूंढो जो कौन से लेटर से स्टार्ट होते हैं, जे से। कौन से लेटर से स्टार्ट होते हैं, जे से। तो हमारा क्या क्या हो जाएगा, जनवरी हो गया, जून हो गया और जुलाई हो गया। तो मैं आंसर ये भी दूंगा, चाहे तुम अपने क्लास में से किससे भी पूछो तो सब आंसर ये तीन ही देंगे, जनवरी जून जुलाई, जनवरी जून जुलाई। तो कलेक्शन जो तुम्हारा वेल डिफाइंड बना, कोई भी आंसर दे, किसी से भी तुम पूछोगे तो यही कलेक्शन तुमको बना के देना, कोई दूसरा बना के देगा क्या, नहीं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सेट हो गया। तो ये क्या हो गया, इट इज अ सेट, इट इज अ सेट, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कौन सा कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। नेक्स्ट क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ अ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब एक और बात सुन लो, जब भी किसी चीज का कलेक्शन पूछे और उसमें किसी की प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है, जैसे कि बताओ कि हैंडसम गाय इन अ वर्ल्ड, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन अ वर्ल्ड, फास्टेस्ट मैन इन अ वर्ल्ड, या फिर पुअर मैन इन अ वर्ल्ड, ऐसा कुछ वगैरह पूछा तो वो हर दम सेट्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्राइटेरिया अगर फिक्स है तो बात अलग है, लेकिन अगर डायरेक्ट ही बोलिए कि बताओ मोस्ट टैलेंटेड मैन इन द वर्ल्ड, है ना, पूरी दुनिया में सबसे होशियार आदमी कौन सा है, तो इसका आंसर मैं नहीं, इसका आंसर सब लोग अपने अपने ओपिनियन के हिसाब से सब लोग अलग अलग आंसर देने वाले, सेम कोई भी नहीं देगा, तो कभी भी सेट निकल आएगा। तो ये तुम्हारा सेट हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया में भैया बहुत टैलेंटेड राइटर्स होंगे, मेरे लिए कोई दूसरा होगा, तुम्हारे लिए कोई दूसरा होगा, किसी और के लिए कोई दूसरा होगा। तो हो सकता है मैं अपने लिए क्या बोलूंगा कि मेरा दोस्त ही सबसे अच्छा राइटर है ना, जैसे कोई दोस्त वगैरह रहता है, तुम्हारे दोस्त वगैरह रहते होंगे कि लिखते लुकते रहते हैं कुछ भी, तो तुम बोलोगे कि भाई ये मेरे लिए सबसे अच्छा राइटर क्योंकि मेरे बारे में बहुत अच्छा लिखता है। तो सबके ओपिनियन से देखा जाए तो सब लोग अपना अलग अलग आंसर देंगे, सबका सेम आने वाला नहीं है, तो मैं इसे क्या नहीं बोलूंगा, ये सेट मेरा नहीं है। तो सेकेंड वाला क्या हो गया, नॉट अ सेट। सेकेंड क्या हो गया हमारा, नॉट अ सेट। थर्ड क्या है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में से हमको 11 मोस्ट
जो सबसे बेस्ट क्रिकेटर है उनको ढूंढ के निकालने का। इसका भी फिर से बोला, बेस्ट क्रिकेटर, क्रिकेट बैट्समैन। जैसे इंडियन से पूछोगे तो हर इंडियन क्या बोलेंगे कि इंडिया के हर प्लेयर अच्छा खेलता है। पाकिस्तान वालों से पूछेंगे तो पाकिस्तान वाले बोलेंगे भाई हमको इंडिया के प्लेयर अच्छे नहीं लगते पाकिस्तान वालों को। वही इंडिया से बोलेंगे तो इंडिया वाले बोलेंगे कि हमको पाकिस्तान वाले प्लेयर अच्छा नहीं है। तो ऐसा सबका ओपिनियन अलग अलग आएगा। तो मैं इससे जो इंडिया के वर्ल्ड के जो टॉप 11 बेस्ट बैट्समैन ढूंढने के लिए अगर किसी को बोलेंगे तो सब लोग अपना ओपिनियन इस पे क्या देंगे, अलग अलग। तो ये भी तुम्हारा सेट नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। नेक्स्ट क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। क्लास में कितने लड़के हैं, है ना, तुम्हारे क्लास में कितने लड़के हैं। अब मैं क्वेश्चन किसी पूछूंगा, मान लो किसी बच्चे से बोलो तुम्हारे क्लास में कितने लड़के हैं, तो बोलेंगे इतने हैं, तो सबके लिए सेट हुआ, तो इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ अ नेचुरल नंबर लेस देन 100, है ना। नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो किससे छोटा होना चाहिए, 100 से। सबको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम कौन सा नंबर बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। तो 100 से छोटा तो मैं बता सकता हूँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लास्ट नंबर 19 आ जाएगा, तो मैं बता सकता हूँ इट इज अ सेट। ये कौन सा हो गया, सेट हो गया, क्योंकि इसका कलेक्शन वेल डिफाइंड है। इसका कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट क्या बोला है, अ कलेक्शन ऑफ अ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद एक राइटर है इंडिया के, बहुत मशहूर है ना। उनकी कहानियाँ बचपन में तुमने पढ़ा होगा, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा। मेरे को तो शायद 1-2 ही याद है, ठीक है। बचपन में बहुत, बचपन मतलब 8, 9, 10th में ना उनकी बहुत सारे आते थे कहानियाँ वगैरह आती थी। ज़्यादा उनकी मेरे वक्त सबसे, मेरे को सबसे अच्छी उनकी पंच परमेश्वर लगती, 2 दोस्त के ऊपर बनी हुई है पंच परमेश्वर करके, वो वाले। तो किसी ने बोला था कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से कलेक्शन लिखा, कौन कौन सा नॉवेल्स लिखा है, तो मैं भैया ढूंढ के बता सकता हूँ, क्योंकि एक किसके बारे में सिर्फ बोला है, मुंशी प्रेमचंद। अच्छी कौन सी है, तो सब लोग अपना ओपिनियन इस पे क्या देंगे, अलग अलग। सब इस पे ओपिनियन अपना क्या देंगे, अलग अलग। लेकिन से बोला कि मुंशी प्रेमचंद ने क्या क्या कलेक्शन, क्या क्या नॉवेल्स लिखा है, तो सब लिख देंगे ढूंढ ढूंढ के, तो ये भी क्या होगा, तुम्हारा सेट होगा। ये भी क्या होगा, तुम्हारा सेट्स होगा। नेक्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। किसका कलेक्शन बोला, इवन इंटीजर्स का। किसका बोला है, इवन इंटीजर्स का। तो इवन इंटीजर्स का भी कलेक्शन हम बता सकते हैं। इंटीजर्स का मतलब हो गया कि भैया 0 इंक्लूड पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर। तो सिर्फ उसने क्या बोला, इवन इंटीजर्स। तो मैं लिख सकता हूँ +2 +4। कोई किसी ने अगर पूछा कि बताओ नेचुरल नंबर किसे बोलते, तो सब डेफिनेशन एक ही जैसे बोलने वाले हैं, तो इसमें कोई नहीं है। तो उसने बोला कि इवन इंटीजर का क्या बनाओ, कलेक्शन बनाओ। तो कोई भी बता सकता है, ठीक है, कोई भी बना सकता है, और सबका सेम ही आने वाला है। तुम्हारा क्या होगा, सेट्स होगा। नेक्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ अ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका कलेक्शन बनाओ। मैं तो ढूंढ के बताऊंगा, है ना। जैसे तुम्हारे बुक्स में अगर में कोई चैप्टर है, जैसे मान लो 10th में तुमने एक आज कोई चैप्टर पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर पढ़ा है, और बोला कि उस बुक्स में कितने चैप्टर है, कितने क्वेश्चंस है, तो मैं तो ढूंढ लूंगा एक्सरसाइज 1.1 के 5, एक्सरसाइज 1.2 के 10, फिर 20, तो ऐसे देखे 35, 50 जो भी क्वेश्चन होंगे सब वही ढूंढ के बताएंगे। तो तुम्हारा क्या होगा, इट इज अ सेट, इट इज अ सेट्स। इसी में अगर उसने एक क्वेश्चन पूछ लेता, इसी क्वेश्चन को देखो ऐसा अगर वो पूछता कि कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इजीएस्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इजी क्वेश्चंस के चैप्टर, इस चैप्टर में जो भी इजी क्वेश्चन होंगे उसके क्या बनाओ तुम लोग, कलेक्शन बनाओ। क्या बनाओ, कलेक्शन बनाओ। तो हर बच्चा अपने हिसाब से बनाता, हर बच्चा अपने हिसाब से बनाता कि वो कलेक्शन, कि वो तुम्हारा क्या है, इजी। जो मेरे को इजी लगेगा, हो सकता है कि मेरे फ्रेंड को इजी लगे, नहीं, जो मेरे फ्रेंड को इजी लगे हो सकता है मेरे को हार्ड लगे। तो हर बच्चे का यहाँ पे कलेक्शन क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। और अगर कलेक्शन अलग अलग बना तो उस कलेक्शन को हम सेट्स नहीं बोलते, तो तुम्हारा सेट्स नहीं हुआ, इट इज नॉट अ सेट, ये हमारा सेट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या बोले, द कलेक्शन ऑफ अ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। फिर से अब भैया हो सकता है कि जैसे घर में मम्मी वगैरह रही, लड़कियों की अगर बात करें तो लड़कियों के लिए सबसे डेंजर कोई एनिमल है ना, एनिमल है तो बोलेंगे छिपकली हो गया, कॉकरोच हो गया। कि उनको देख के वो लोग, छिपकली हो गया, कॉकरोच हो गया, चूहा हो गया, उनको देख के वो लोग उतना डरते जितना शायद वो किसी और चीज को देख के ना डरे। लेकिन वही अगर बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ थोड़ी ना, मतलब लड़कों की बात करें तो थोड़ी ना डरते। मम्मी वगैरह जो लड़कियां रहती हो चूहे छिपकली वगैरह से बहुत डर जाते, तो उनके हिसाब से तो मोर डेंजरस, किसी से तुम अगर पूछोगे भी ना, कि कोई लड़की से पूछा कि तुमने कि बताओ तुम्हारे लिए सबसे डेंजर जानवर कौन सा है दुनिया में, तो क्या बोलेंगे, चूहा
या तो बोलेंगे छिपकली रेप्टाइल जो है, और या तो बोलेंगे क्या है कॉकरोच है, ठीक है, इन सब का नाम लेंगे, बल्कि वो है ही नहीं, तो ये भी जो तुम्हारा कलेक्शन है, इस कलेक्शन को भी तुम सेट्स नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये तो कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे सेट्स है कि नहीं है, ठीक है। तो सेट्स होता क्या हमने देख लिया, उसके कुछ क्वेश्चन देख लिए कि होते क्या कि सेट्स हम पहचानेंगे कि ये जो क्वेश्चन है कि जो कलेक्शन है सेट्स है कि नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई एक सेट लिखा, मैंने ए करके सेट लिखा मैंने 1 2 4, है ना, और 2 मैं बोल रहा हूं कि 2 इसमें आ रहा है, 2 किसके अंदर आ रहा है, ए के अंदर आ रहा है, 2 किसके अंदर आ रहा है, ए के अंदर है, तो ए के अंदर आ रहा है, तो मैं ये जो साइन लगाता हूं इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते बिलोंग्स टू, कि मतलब 2 किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ए के अंदर, मतलब 2 बोल रहा है कि मैं ए के अंदर आ रहा हूं, 2 क्या बोल रहा है, मैं ए के अंदर आ रहा हूं, तो 2 किसके अंदर बिलोंग करता है, ए के अंदर बिलोंग करता है, 2 किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ए के अंदर, जो ये मैं साइन यूज करता हूं इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, और वही इसको ऐसा काट दिया तो इसको मैं क्या बोलूंगा, नॉट बिलोंग्स टू, क्या बोलूंगा, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये जो साइन यूज करते हैं इसको बोलते बिलोंग्स टू, और इसको काट दे तो इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, तो ए 2 ए के अंदर आ रहा है तो बोलूंगा 2 बिलोंग्स टू, 2 किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, मतलब 2 ए के अंदर आ रहा है, वही अभी मैंने लिखा 5, तो इसको काटना पड़ेगा क्योंकि 5 ए के अंदर हमारा नहीं आ रहा है, 5 ए के अंदर हमारा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉट बिलोंग्स टू का साइन, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे चलो आगे देखते हैं। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, क्या बोला है कि हमको एक सेट दे दिया, इंसर्ट एप्रो सिंबल बताने का है, इसका अभी मतलब बताया कि इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू और ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब कि मैं उसके अंदर आ रहा हूँ, मैं उसका सदस्य हूँ, है ना, और ये बोलेगा कि मैं उसका सदस्य नहीं हूँ, जैसे बोला 5 ए, तो मतलब ए आ रहा है क्या, तो यहाँ पे आएगा बिलोंग्स टू का साइन, यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, बिलोंग्स टू का साइन, 8 इसके अंदर है तो नॉट बिलोंग्स टू, 0 इसके अंदर नहीं आ रहा तो नॉट बिलोंग्स टू, 10 नहीं आ रहा तो नॉट बिलोंग्स टू, 2 आ रहा बिलोंग्स टू, 4 आ रहा बिलोंग्स टू, ठीक है। तो बिलोंग्स टू का मतलब समझ जाना। कुछ कुछ नोटेशन है जो अपने को जब सेट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ना तो उस वक्त मैं बताऊंगा सब नोटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा सेट्स, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मतलब सेट्स को रिप्रेजेंट कितने तरीके, देखो 2-3, पहला तरीका है लिसनिंग, है ना, सॉरी लिसनिंग मतलब होता है तुम्हारा रोस्टर फॉर्म, और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर जो एमएच बोर्ड वाले होंगे बच्चे, है ना, तो उनको याद होगा कि उनको 9th में चैप्टर ही था सेट्स करके, सीबीएसई वगैरह वाले को नहीं है, डायरेक्ट 11th में दिया, एमएच बोर्ड वाले को ये ऑलरेडी थोड़ा मोड़ा पढ़े है वो लोग, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, इसको हम लिसनिंग मेथड भी करके बोलते हैं, कौन सा मेथड बोलते हैं, लिसनिंग मेथड करके भी बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, लिसनिंग मेथड, और इसको टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टैबुलर फॉर्म, 3 नाम है तो इसमें होने का नहीं, ये सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टिंग मेथड, क्या, तो रोस्टिंग मेथड, रोस्टर फॉर्म, लिसनिंग मेथड और ये सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम एक एक करके, और एक और तीसरा तरीका एक और होता है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के थ्रू डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना, हम लोग आगे देखेंगे चैप्टर में, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है, ठीक है। जैसे मैंने एक लिखा कि सेट ऑफ वॉवेल्स करके, वॉवेल्स का सेट्स, किसका सेट्स, वॉवेल्स का। तो मैंने क्या बोला था कि पहले सेट को रिप्रेजेंट करना है तो कोई कैपिटल लेटर से, और जो भी एलिमेंट्स लिखूंगा उसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो रोस्टर फॉर्म क्या बोलता है कि जो भी एलिमेंट आएंगे उसको बस एक सेट को किसी कैपिटल लेटर से डिनोट कर दो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो लिख दो, तो क्या हो जाएगा AEIOU, तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म बोलता है कि भैया कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिख दो, बस एलिमेंट लिखने का है, क्या लिखने का है, एलिमेंट, उसी को हम कौन सा, रोस्टर फॉर्म, लिसनिंग मेथड है, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया रोस्टर फॉर्म, क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। अब आगे है सेकंड वाला, देखो सेकंड का क्या नाम है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या नाम है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब होता है कि उसको इक्वेशन में लिखो, किस में लिखो, इक्वेशन में, वो भी कैसे, मैथमेटिकल,
मैथमेटिकल इक्वेशन में। किस में लिखो? मैथमेटिकल इक्वेशन में। ठीक है, किस में लिखो? मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखो। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है, तो उसके लिए कुछ नोटेशन है जो हमको याद रखने का है, कि जैसे नोटेशन में बता देता हूं कि जैसे नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ NATURL नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते? कैपिटल लेटर एन से। किससे डिनोट करते? कैपिटल लेटर एन से। फिर सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर उसको किससे डिनोट करते? कैपिटल लेटर W से। फिर होता है इंटीजर को I से भी डिनोट करते, Z से भी। ये होता है हमारा इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स। अब Z प्लस लिख दिया तो पॉजिटिव इंटीजर्स, Z माइनस लिखा तो मैंने निगेटिव इंटीजर्स। क्या होता है? निगेटिव इंटीजर्स। कैपिटल R आया तो उसको बोलते रियल नंबर। उसको बोलते रियल नंबर R से, जिसको डिनोट करने का रहा। Q आए तो Q को बोलते रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, Q आए तो हम उसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। और ये QC मतलब होता है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर। और ये हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर। तो ये हो गया। तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे ऐसा आ जाएगा तुम्हारा, ये कि ये वर्ड आता है, इसको बोलते फॉर ऑल। ठीक है, एक ऐसा आएगा, इसको बोलेंगे आइदर। एक ये साइन आएंगे, इसको बोलेंगे बिलोंग्स, सच दैट। क्या बोलेंगे? सच दैट। ये कोलम का साइन आता, कोलम बोलते। तो ये सब जो नोटेशन, ये हमको ना इसके लिए यूज करने का। क्या इस, जब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? बोलेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। किस में लिखो? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये सब जो नोटेशन हमको याद करने का है, कि सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में क्या करने का है, कि नेचुरल नंबर की बात कर रहा, होल की बात कर रहा, इंटीजर की बात कर रहा, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, तो उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते। किसके फॉर्म में? इक्वेशन के फॉर्म में। जैसे एक आध मैं बताता हूं तुमको, एक दो तरीके से। जैसा मैंने लिख दिया, मैंने एक सेट लिया 1 4 9 16 25। ठीक है, 1 4 9 16 और 25। ठीक है, अब इसको बोला कि ये तो तुम्हारा हो गया कौन सा मेथड? टेबुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया? टेबुलर फॉर्म हो गया। इसको बोला कि उसको किस फॉर्म में लिखो? सेट बिल्डर फॉर्म में। किस में लिखो? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कैसे हम लोग? तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका सेम है भैया। कैपिटल लेटर से डिनोट करो और करली ब्रैकेट के अंदर, कैपिटल लेटर से डिनोट करो और करली ब्रैकेट के अंदर। अब क्या दिया? 1 4 9 16 25। 1 4 9 16 और कितना है? 25। ठीक है, अब देखो दो तरीके से मैं लिख सकता हूं, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना? परफेक्ट स्क्वायर। 1 1 का परफेक्ट, 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। 4 2 का 9, सब जो होंगे तो क्या? परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन, फ्रॉम बोल सकते हो 1 to 25। खत्म। x परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कहाँ से? 1 से लेके 25 तक के। ये 1 से लेके 25 तक के तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है। या ये हो गया एक स्टेटमेंट में लिख दिया। ये भी ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेंगे, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो तुम लोग, x बिलोंग्स टू नेचुरल। x किसको बिलोंग कर रहा है? हमारा नेचुरल को बिलोंग कर रहा है। या ऐसा लिख सकते हो, x इज इक्वल टू n स्क्वायर भी लिख सकते हो। x इज इक्वल टू क्या? n स्क्वायर। और n जो तुम्हारा क्या है? नेचुरल नंबर है। n जो तुम्हारा क्या है? नेचुरल नंबर। और n की वैल्यू तुम लोग देखो दो तरीके से। अगर तुमने यहाँ नेचुरल लिखा तो ग्रेटर देन ले सकते हो। 1 जो है ना, अब नेचुरल अगर तुमने यहाँ पे लिख दिया तो तुम अगर यहाँ पे लेस देन 1 लिया तो इसका मतलब होगा कि n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब क्या हो गया? n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो हम ये नहीं लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू डाल देते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू 1 रख सकता हूँ मैं n की। और n जो है मेरा, n 6 से छोटा, 6 से छोटा मतलब 5 लूंगा तो 5 रखा यहाँ पे। n 5 लिया तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। फिर 4 लूंगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 लूंगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 2 लूंगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और 1 लूंगा क्योंकि लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू है। क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये तुम्हारा कौन सा मेथड हो गया? टेबुलर फॉर्म वाला, जिसको हम बोलते हैं, सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या हो गया हमारा? सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये था हमारा सेट। सेट्स क्या होता है ना? सेट्स में जब हम टाइप्स पढ़ेंगे ना तो उसमें और भी देखेंगे क्या क्या होता है। अभी फिलहाल इतना ही है। ठीक है,
इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और भी बहुत प्रकार के कि उसको किस फॉर्म में लिसनिंग में लिखना है और क्या लिया सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का कुछ क्वेश्चन हो देख लेते। चलो देखो, क्या बोला है, ए एक्स इज अ इंटीजर। पहला वाला देखो, ए है, बोला है कि उसको कौन से फॉर्म में लिखो भैया, ठीक है, उसको बोल रहा है कि किस फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, रोस्टर। रोस्टर का मतलब होता है कि भैया टेबुलर फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म, या फिर उसको लिसनिंग मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, लिसनिंग मेथड भी बोलते हैं। इस फॉर्म में लिखो बोल रहा है। तो देखो दोनों में लिखने का तरीका यही है, कोई नहीं है, करली ब्रैकेट लगाना ही है, ये रूल है उसका। रूल मतलब ये कुछ कंडीशन जो तुमको फॉलो करना ही है लिखने के लिए। तो ए एक्स क्या हमारा इंटीजर है, -3 है, जो इसका मतलब होता है लेस देन। अब जैसे मैंने लिखा तो बोलूंगा एक्स जो है 3 से छोटा है, और इसका मतलब होता है एक्स 3 से छोटा है और 3 के बराबर है। मतलब 3 से छोटा मैं नहीं ले सकता हूँ, 3 को ले सकता हूँ, क्योंकि ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। क्या साइन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो मतलब एक्स बोल रहा है 3 भी हूँ और 3 से ज्यादा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एक्स क्या बोल रहा है, 3 भी हूँ और 3 से ज्यादा भी हूँ। तो 3 से ज्यादा मतलब 3 से बड़ा, तो मैं -3 तो लूंगा ही, -2 भी ले लूंगा, -1 भी ले लूंगा, 0 भी ले लूंगा, इसके बाद क्या लूंगा इधर 1 भी लूंगा, 2 भी लूंगा, क्योंकि 7 से छोटा लेना है। 3 4 5 6 7 लूंगा क्या, नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला 7 से छोटा, उसने क्या बोला 7 से छोटा। तो ये तो हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, ये टेबुलर लिसनिंग मेथड है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सेकंड क्या बोला है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। सेकंड वाला देखो, नेचुरल नंबर है जो 6 से क्या होना चाहिए, छोटा। 6 से छोटा मतलब 1 होगा, 2, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 0 नहीं जाना, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर से, 0 से स्टार्ट नहीं होता नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 खत्म। नेक्स्ट क्या बोला है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ हिज डिजिट इज 8। एक्स ऐसा नंबर है जो 2 डिजिट नेचुरल नंबर का सम, जो 2 डिजिट नंबर है, x इज अ 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। x कोई ऐसा नंबर है 2 डिजिट का, x कोई ऐसा नंबर है 2 डिजिट का जो दोनों डिजिट को तुम अगर प्लस करोगे तो तुम प्लस करने पर कितना आएगा 8। तो 8 कैसे आ सकता है, 5 + 3 8 होता है, और 3 + 5 कितना होता है 8 होता है, 6 + 2 कितना होता है 8 होता है, 2 + 6 भी कितना होता है 8 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ 53 35 53 44 62 26 और 35, फिर 81 भी होता है, 18 भी होता है। और देखो प्लस करने पर, किसको करने पर, प्लस करने पर 1 + 7 हो सकता है। देखिए तो बहुत सारे नंबर है, ऐसे लिखना है तुमको। फाइनाइट है, तुम फाइनाइट मतलब बता सकते हो कि फाइनाइट वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोले, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। डिविजर का मतलब क्या होता है ना, डिविजर का मतलब होता है कि, डिविजर का मतलब होता है कि जिससे हम डिवाइड करते हैं। डिविजर का मतलब क्या होता है, डिवाइड करते हैं। तो एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिविजर ऑफ 60। एक्स एक प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करेगा। एक्स एक क्या है, तुम्हारा प्राइम नंबर है जो 60 को क्या करेगा, डिवाइड। तो प्राइम नंबर मतलब होता क्या है वो देख लो। प्राइम नंबर का मतलब क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब होता है कि भैया द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर बट इट डिवाइड बाय इटसेल्फ। मतलब वो खुद से डिवाइड हो जाएगा लेकिन वो किसी और नंबर से डिवाइड होने वाला नहीं है, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो अब क्वेश्चन में क्या बोले उसने कि ऐसा डिविजर बताओ वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए और 60 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो अब प्राइम नंबर जैसे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, और क्या इसके आगे 17 है, 19 है, 23 है, डैट डैट डैश, ठीक है। तो 2 से डिवाइड होता है हमारा 60, चेक कर लो 2 को 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो 30 आएगा। 5 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। इसके बाद मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं जिससे डिवाइड होने वाला है। तो हमारा नंबर हो जाएगा 2, 3 और 5। आगे क्वेश्चन, अब ट्रिग्नोमेट्री एक वाला बता देता हूँ, ई वाला, कि उसने बोला है कि लेटर लिखो ट्रिग्नोमेट्री के। किसके लेटर लिखो, ट्रिग्नोमेट्री के लेटर लिखो।
ट्रिग्नोमेट्री के क्या लिखो, लेटर लिखो, पांचवा ट्रिग्नोमेट्री का लेटर ई करके है, क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द ट्रिग्नोमेट्री। तो जो जो लेटर है जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार, टी आ रहा है, आर आया, आई आया, जी आया, ओ आया, एन आया, एम आया, वाई आया, खत्म। जो रिपीट होगा उसको केवल एक ही बार लिखने का है। स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने कि रिपीट एलिमेंट सेट्स के अंदर एक ही बार काउंट किया जाता है, एक ही बार लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। जो किसको में लिखना था, इसको हमको लिखना था टेबुलर फॉर्म में। किस में लिखना था, टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। चलो आगे देखो, अब उसने क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। किस में लिखने का, सेट बिल्डर फॉर्म मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। किस में लिखने का हमको, मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में। किस में लिखने का है, मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखने का। देखो फर्स्ट वाला क्या है, इसको ए से डिनोट किया हमेशा, 3 6 9 12, 3 का टेबल है तो ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 13, 13 से छोटा। x क्या है, जब मल्टीपल ऑफ 3 है, लेस, ऐसा लिखो, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 इसको ऐसा लिख सकते हो तुम लोग, ऐसा लिखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू में लिख सकते हो 3n, ठीक है। जब भी किसी टेबल की लिखने की बारी है ना तो इस फॉर्म में लिखना, 3n, 2 का टेबल रहा तो 2n, 4 का टेबल रहा तो 4n, 6 का टेबल रहा तो 6n, 3n लिखा मैंने। और लिख सकते हो कि जो मेरा n है वो n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। अब मेरे को क्या क्या होना, 1 टाइम्स 3, n की वैल्यू 1 रही है तो 3 1 जा 3, 2 रखा तो 3 2 जा 6, 3 रखा तो 3 3 जा 9, 4 रखा तो 3 4 जा 12। मतलब n जो है मेरा वो 5 से छोटा होना और 1 के बराबर होना, क्योंकि 1 होना। अब इसको देखो एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये सच दैट लगाओ या ऐसा लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। n बिलोंग्स टू नेचुरल की जगह मैंने होल डाल दिया, क्या डाल दिया, होल। अब तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, n जो है 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, मतलब 2 लूंगा, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे 0 आएगा। n जो है मेरा 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है, मतलब 1 2 3 4 आएगा। और ये 1 रखा तो 3 1 जा 3, 2 रखा तो 3 2 जा 6, ऐसा, ठीक है। अब ये है तो 4 का, ये क्या है, 4 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32, 2 का पावर 1। देखो सेकेंड वाला देखो, ए बी करके उसको डिनोट कर रहा हूं मैं। पहले तो उसको देखो कि भैया कैसा है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा, मतलब 2 के टाइम सब मल्टीपल हो रहा है, जैसे ऐसा 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, ठीक है। सब ऐसे जा रहा है, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू 2 का पावर n, है ना। क्या मेरा ये तो कांस्टेंट है, क्या चेंज हो रहा है, 1 2 3 4, मतलब n चेंज हो रहा है। लिख सकते हो n जो है तुम्हारा किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल को, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अब आगे इसके बाद नेचुरल को बिलोंग कर रहे तो n की वैल्यू पटक दो कि भैया कहाँ से कहाँ तक होना, 1 होना मेरे को तो 1 ले लिया। यहाँ पे इक्वल टू ऐसा भी कर सकते हो, इक्वल टू 5 भी डाल सकते, इक्वल टू कितना 4 तो भी सही रहेगा, या फिर लेस देन डालना है तो लेस देन करके 5 डाल दो तो भी सही रहेगा। आंसर गलत होना नहीं, 4 ऑप्शन रहते तो हमको ध्यान से देखना पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, समझा। तो ये था हमारा, आज हम देखे कि सेट्स क्या होता है और क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।